हाय दोस्तों, तो मैथ से जुड़े इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो हर परीक्षा में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो चलो मैं वीडियो को शुरू करती हूँ। तो क्वेश्चन है कि दो क्रमागत प्राकृत संख्या का अंतर कितना होता है। दो क्रमागत प्राकृत संख्या का मतलब क्या हुआ? तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और कहा कि दो क्रमागत लीजिए, यानी कि 1 2 3, यानी कि एक क्रम में जो होता है उसी को क्रमागत कहते हैं। उसमें से दो लीजिए जो क्रमागत हो, यानी कि 1 2 लीजिए या 3 4 लीजिए, और इसका अंतर कितना होगा, यानी कि आप 2 में से 1 को घटाइएगा तो 1 आएगा, 4 में से 3 को घटाइएगा तो 1 आएगा, 3 में से 2 को घटाइएगा तो 1 आएगा। तो इसका अंतर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1 हो जाएगा। दो क्रमागत प्राकृत संख्या का अंतर हमेशा 1 होता है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। और नेक्स्ट है कि दो क्रमागत प्राकृत संख्या का मौसा कितना होता है। दो क्रमागत प्राकृत संख्या का HCF कितना होता है? तो दो क्रमागत कोई ले लीजिए, 3 4 लीजिए या 2 3 लीजिए, इसका आप HCF ज्ञात कीजिएगा तो भी हमेशा एक ही आता है। दो क्रमागत प्राकृत संख्या का HCF हमेशा एक ही आता है। और नेक्स्ट है कि प्राकृत संख्या का योग कितना होता है। प्राकृत संख्या का योग बराबर कितना होता है? तो हम प्राकृत को हम n से दर्शाते हैं, तो इसका योग बराबर होता है n इंटू n प्लस में 1 और बटे 2 हो जाता है। n इंटू n प्लस 1 बटे 2 होता है। तो प्राकृत संख्या का योग बराबर क्या हो जाता है? n इंटू n प्लस में 1 बटे 2 हो जाता है। तो क्वेश्चन है कि प्रथम 20 प्राकृत संख्या का योग कितना होगा। प्रथम 20 प्राकृत संख्या का योग कितना होगा ये ज्ञात करना है। तो ये कह रहा है कि प्रथम यानी कि 1 से लेकर 20 तक की जो संख्या है उस सभी को आपस में योग कीजिए, और योग करने पर जो संख्या प्राप्त होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो आप कीजिएगा, इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो शॉर्ट टाइम में इस तरह के सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं ये आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, तो आपको सॉल्व करने के लिए ये सूत्र का प्रयोग करना होगा। n की जगह पर लिखिए 20 और इंटू फिर 20 प्लस 1 कीजिए और बट्टे में 2 कीजिए। पर ब्रैकेट का काम होता है तो 20 में 1 जुट जाएगा तो 21, तो 20 इंटू 21 हो जाएगा, बटे 2 जाएगा, 2 से 20 कट जाएगा 10 बार में, और 10 में 21 से गुना कीजिएगा तो 210 इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि प्रथम 20 प्राकृत संख्या का योग 210 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है अब इस सभी बात को आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, हर परीक्षा में पूछे जाने वाले सवाल है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।